हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि द पीर पंजाल रेंज इज़ फाउंड इन। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। मध्य हिमालय की जो आपकी पीर पंजाल श्रेणी जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसकी और भी कई सारी श्रेणियां हैं, जैसे कि धौलाधार श्रेणी जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और इसके अलावा जो नाग श्रेणी जो है वो आपके नेपाल में पाई जाती है। मसूरी श्रेणी जो है वो कुमायूं में पाई जाती है। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय पर्वत जो है वो इनमें से जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है इनमें से कौन से राज्य का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद में जो है हिमालय की कोई भी शाखा जो है अब आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आती है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में जो है हिमालय से संबंधित श्रेणियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शंस दिए गए हैं जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या फिर वाराणसी। तो कर्क रेखा जो कि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर, रायसेन, विदिशा और उज्जैन और ये जो रतलाम के एरिया हैं इनके पास से जो है होकर के गुजरती है। ठीक है, तो जबलपुर की स्थिति जो है इसके सबसे पास में है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। दोस्तों, मैं साफ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए जो है आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में जो है उसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके जो है आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो है मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकते हैं, जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को जो है मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, तो आप लोग जो है वहां से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि दोस्तों आप लोग जो है मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह जो है वो मिलते रहें। ठीक है, और पहली बार जो है स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग कोड को यूज़ करेंगे DPYT10, जिससे कि आप लोगों की क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी। और एक चीज़ बता दूं कि अनअकैडमी स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है अनलॉक 20, जिसमें कि आप लोगों को अनअकैडमी के सभी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है 20% का ऑफ जो है वो दिया जा रहा है। ये पहले जो है आपके 31 जनवरी तक था, लेकिन इसको जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी डिमांड की वजह से 2 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी इनरोल करने के टाइम आप लोग कोड यूज़ करेंगे DPYT10, जिससे कि दोस्तों आपको जो है इसमें 20% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो इस कोड को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इससे जुड़ी हुई जो लिंक्स है वो आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है
कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं 3 मार्च को, 22 मार्च को, 28 मार्च को या फिर 7 अप्रैल को। तो देखिए कि 3 मार्च को जो है वो विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को जो है आपके विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और साथ ही 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च को। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में भी आया हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का जो है स्कोर क्या रहता है वो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दिया गया है कि कौन सा महाद्वीप जो है वो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो कि आपके मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। ठीक है, जो कि आपके संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इस महाद्वीप में जो है विषुवत, कर्कवृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। ठीक है, ये यूरोप के जो है दक्षिण एवं एशिया के पश्चिम में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो वायुमंडल की शुरुआती परत है वो कौन सी है, या फिर बोल सकते हैं कि विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शंस गिवन हैं समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर शोभ मंडल। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहा जाता है शोभ मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो शोभ मंडल है, और इसकी जो है ऊंचाई पृथ्वी से वो आपके 18 से लेकर के 18 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। 8 से 18 किलोमीटर के मध्य में जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसके बाद में जो है आपके समताप मंडल आ जाता है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, और उसके ऊपर के भाग को जो है हम आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, और ओजोन मंडल जो है वो आपके समताप मंडल का ही भाग होता है। तो ये भी आप लोग जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन हैं नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी या फिर गंगा नदी। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अमेरिका की जो है अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। ठीक है, तो अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे विशाल और दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो कि आपके एंडीज से निकलती है और ब्राज़ील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर के अंदर गिरती है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है इनमें से कौन से ग्रह का, यानी कि टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट। ठीक है, तो आप ऑप्शंस दिए गए हैं मंगल ग्रह का, शुक्र ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का या फिर शनि ग्रह का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टाइटन जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि का जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि जो है वो आपके बृहस्पति के बाद में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, यानी कि ग्रह है। ठीक है, पहले नंबर पर आता है बृहस्पति और उसके बाद में आता है शनि। ठीक है, और सौरमंडल में शनि के जो है आपके सबसे अधिक उपग्रह हैं जिनके टोटल नंबर्स हैं 82। ठीक है, शनि के जो है सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82। ठीक है, जिसमें कि टाइटन नामक जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और शनि ग्रह के चारों ओर जो है आपके रिंग्स पाई जाती है, यानी कि वलय पाई जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर दिया गया है कि डच लोगों द्वारा भारत में जो है व्यापार के लिए कौन कौन से बंदरगाहों का जो है उपयोग किया गया था। ऑप्शंस गिवन हैं पुलिकट, मसूलीपट्टम, नागापत्तम या फिर ये सभी। ठीक है, तो व्यापारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर के जो है डच भारत भी आए थे
और उन्होंने जो है भारत में अपने व्यापार के लिए सबसे पहली कोठी या फिर जो फैक्ट्री है वो आपके मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाई थी। उसके बाद जो है उन्होंने मतलब कि अपनी फैक्ट्रियों को भारत में काफ़ी जगह पर स्थापित किया, जैसे कि पुलिकट हो गया, सूरत हो गया और नागापत्तनम हो गया। तो ये सभी ऑप्शंस जो है उसके लिए मैच करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, क्योंकि इन सभी जगहों पर जो है डच लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस कारण से त्याग दी थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो है आपके पंजाब के अमृतसर ज़िले के जलियांवाला बाग में जो है एक भयानक घटना घटी। ठीक है, जिसको हम लोग जो है कभी नहीं भुला सकते, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जिसमें कि क्या हुआ था कि इसमें मतलब कि निहत्ती भीड़ पर जनरल डायर ने जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें कि लाखों हजारों लोग मारे गए थे और काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो इस भीषण नरसंहार से जो है महान कवि और जो मानवतावादी रचनाकार जिनको हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो है दुखी होकर के या फिर आहत होकर के जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई जो आपके नाइटहुड की उपाधि थी वो जो है उन्होंने वापस लौटा दी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हु इस्टेब्लिशमेंट द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या फिर बोल सकते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है इनमें से किसने की थी। तो ऑप्शंस गिवन हैं लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर भगत सिंह। तो देखिए कि भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को जो है महाराष्ट्र पुणे के अंदर की थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत सेवक समाज है इसका उद्देश्य जो है वो आपके नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। ये जो है आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी हो जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। ठीक है, तो देखिए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी कि सत्य के साथ में जो है मेरे प्रयोग, ये जो पुस्तक है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है और उनकी आत्मकथा है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी जैसे कि नवजीवन, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, ये भी जो है उनके द्वारा ही लिखी गई कृतियां और समाचार पत्र है। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा भी एक लिखी गई पुस्तक के पीछे जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुका है जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसको भी जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लिए जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा जो है वो किसे दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी या फिर सर सैयद अहमद खान। तो देखिए कि सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में जो है रखा था और 1906 में जो है इनकी अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग भी की गई थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हम जो है केवल न्याय चाहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो है इनको मतलब कि भारत का ग्लैडस्टोन और ये जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रजातांत्रिक राष्ट्र का जो है एक अलिखित संविधान है। ठीक है, यानी कि विच डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या फिर कनाडा और अमेरिका। तो देखिए ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड जो है इसका कोई भी आपके लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, वहाँ का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है और वहाँ नियम परंपराओं पर जो है आधारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत और जो है कनाडा का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। ठीक है,
अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ये आपके एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपके भारत रत्न है, और ये जो है आपके कला, साहित्य और विज्ञान या फिर बड़े पैमाने पर जो है जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी होती है, ठीक है। तो एक खगोलीय इकाई जो कि आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपके लंबाई की ही एक इकाई होती है, और ये जो है लगभग आपके 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र। तो बृहस्पति जो कि आपके सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये जो है आपके सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुपिटर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो पंचायती राज से है। तो देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया गया है बलवंत राय मेहता, ठीक है, या फिर बलवंत कमीशन। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था, और इसका गठन जो है वो 1956 में हुआ था, और इसने जो है 1 साल के बाद में अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यानी कि 1957 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इसके लिए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनिस यानी कि नाइस, ठीक है। ये जो है एक आग्नेय चट्टान नहीं होती है, और आग्नेय चट्टानों को जो है ध्यान रखिएगा प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि हिंद स्वराज का लेखक जो है वो इनमें से कौन था, ठीक है। तो हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, और इसकी जो है मतलब रचना, मूल रचना गुजराती में थी। 1909 में ये लिखी गई थी, और जब गांधी जी मतलब अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उस समय जो है पानी में, जहाज में जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में से हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों के लिए रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपको एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताना है जिससे कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है तीनों होकर के गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।